नमस्ते, मेरा नाम है अवधेश विद्यालंकार। टीजीटी पीजीटी अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं मैं। महत्वपूर्ण सेशन है। एचटेट का एग्जाम हुआ है 2 दिसंबर और 3 दिसंबर में एग्जाम हुआ है। 2 दिसंबर में आप लोगों ने पीजीटी का एग्जाम दिया है, 3 दिसंबर में टीजीटी का एग्जाम दिया है। दोनों एग्जाम में आप लोगों को मैंने आंसर की सॉल्व कराई है और आप लोगों ने लगभग सबने देखा होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उस पर मैं आप लोगों के कुछ कमेंट्स भी पढ़ रहा था। तो आप लोगों ने बहुत सारी शुभकामनाएं भी दी हैं, बहुत सारी बातें भी आप लोगों ने जो है वो की हैं। और एक तो ये बात है कि आपको एचटेट में जो है कौन से प्रश्नों पर आपत्ति करनी चाहिए, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पेपर मतलब पीजीटी में भी और टीजीटी में भी दोनों को लिए एक ही सेशन कर दे रहे हैं, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है ये वाला। इसके लिए किन प्रश्नों पर आपत्ति लगानी है, उन प्रश्नों का और समाधान क्या देना है, उस समाधान की पीडीएफ भी जो है आप लोगों को मैं उपलब्ध करा दूंगा। उपलब्ध कराने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम लिंक लगवा रहा हूं। वो टेलीग्राम लिंक जो है ऑफिशियल टेलीग्राम लिंक है हमारा संस्कृत के लिए, जहां आप लोग अपने प्रश्न पूछ पाते हैं, जहां आप अपनी बात रख पाते हैं। वो टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। दूसरा, आप लोग ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो ऐप पर भी वो पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। उसे डाउनलोड कीजिएगा, जियो की त्यों अटैच कर देंगे तो आपका काम बन जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपत्ति करना, पहली बात ये है। दूसरा ये है कि मैं आप लोगों को जिन प्रश्नों पर आपत्ति बता रहा हूं उससे अतिरिक्त मैंने दोनों पेपर अच्छे से सॉल्व भी कराए हैं, करे भी हैं, कराए भी हैं आप लोगों को। और अपनी तरफ से दोबारा अभी कराने, सॉल्व कराने से मतलब आप लोगों को ये सेशन करने से पहले एक बार और मैंने ये आंसर की चेक की है मेरी दृष्टि से। तो मुझे तो जो आप लोगों को चैलेंज करने वाले आंसर लगते हैं या प्रश्न लगते हैं, उन पर मैं तो उन पर ही बात करूंगा। पर अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि उससे अलग भी कोई प्रश्न ऐसा है जिस पर ऑब्जेक्शन करना चाहिए, तो वो प्रश्न आप मुझे भेज सकते हैं। मेरा मेल आईडी है avdesh.kumar@adda247.com। इस पर मुझे भेज दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। एक तो ये बात है कि पहले पीजीटी की बात करते हैं। पहले 2 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था उसकी चर्चा कर लेते हैं। 2 दिसंबर को एक तो मुझे आप लोगों में से किसी ने ये भेजा है, पहले तो उसकी चर्चा कर लेते हैं जो मुझे लगता है कि हाँ इस प्रश्न में जो है वो त्रुटि है। एक तो त्रुटि मैंने आप लोगों को उसी दिन बता दी थी। एक क्या दो त्रुटि हुई है इस प्रश्न में। दोनों त्रुटि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी थी जब मैं ये हल करा रहा था आप लोगों को। और ये वही आंसर शीट है जो मैंने आप लोगों को उपलब्ध कराई है कि इसमें जो है वक्तुम प्रकृति प्रत्यय क्या है। तो प्रकृति प्रत्यय जो है ये वच से भी वक्तुम बनेगा, ब्रू से भी वक्तुम बनेगा, यहां कथयितुम बनेगा, यहां वदितुम बनेगा। तो 2 ऑप्शन होने के कारण से 1 नंबर इसका सबको मिलेगा। और इसका प्रमाण मैं आप लोगों को दे देता हूं। वैसे तो आप लोगों को इसकी सिद्धि करके भेज देंगे, जो पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी उसमें तो ऐसा प्रूफ देंगे कि वो पुस्तक वाला होगा। फिर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। मैंने यहां वच धातु से तुमुन करके ये दिखाया था उस दिन भी आप लोगों को। वच धातु से तुमुन करके वक्तुम बनेगा और इसी तरह से जो है ब्रू धातु से तुमुन करके भी वक्तुम बनेगा। दोनों मैंने आप लोगों के सामने जो है यहां दिखाए थे। इसकी लेकिन पुस्तक का स्क्रीनशॉट दे देंगे आप लोगों को, ताकि वो उसका पुस्तक का फ्रंट पेज, उसका प्रकाशन, आप लोग भी जब भी इसका आंसर करोगे, चैलेंज करोगे, तो किसी भी पुस्तक का आप लोग प्रमाण दे रहे हो, उस पुस्तक का फ्रंट पेज, प्रकाशन वाला पेज, जहां प्रकाशक का नाम लिखा हुआ हो, प्रकाशन वर्ष लिखा हुआ हो, और फिर वो वाला पेज नंबर जिस पर प्रमाण है। 3 पेज आप लोगों को किसी भी पुस्तक के प्रमाण रूप में देने होते हैं। एक बात यह है। दूसरी बात, अब आप लोगों को एक और प्रश्न ऐसा है जिस पर मैंने आप लोगों को कहा था कि इस पर आपत्ति लगाना, जो कि परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्याम सूत्र है। उस सूत्र में प्रश्न ये पूछा हुआ है कि जी परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्याम, इस सूत्र में जो है अन्यतरस्याम मतलब विकल्प से कौन सी संज्ञा होती है। विकल्प से कौन सी संज्ञा होती है। विकल्प से सूत्र अपने आप कह रहा है कि अन्यतरस्याम संप्रदान संज्ञा भवति। विकल्प से तो संप्रदान संज्ञा ही होती है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। और ऑप्शन में नहीं है तो 1 नंबर सबको मिलेगा। इसमें 2 नंबर ये वाले प्रश्न में सबको मिलने चाहिए। मैं आप लोगों को इसका प्रूफ दे देता हूं। प्रूफ में आप लोगों को क्या करना है, पहले समझ लीजिए।
एक लाइन लिखनी पड़ेगी आप लोगों को जब प्रूफ लगाओगे, और एक स्क्रीनशॉट में दे ही दूंगा पीडीएफ का, जो आप लोगों को उसमें पुस्तक का लघु सिद्धांत कौमुदी का मैं पुस्तक में आप लोगों को दे दूंगा। आप लोगों को जो मैं प्रमाण दूंगा, क्योंकि ये डिजिटल है, डिजिटल को वो मानेंगे नहीं, आप लोगों को प्रमाण रूप में पुस्तक का प्रमाण होना चाहिए। तो मैं भैमी व्याख्या का आप लोगों को, या किसी और ऐसी पुस्तक का जहां वो होगा, भैमी व्याख्या का दे देंगे, भैमी व्याख्या है, उपलब्ध है। तो ये सूत्र कहता है कि परिक्रयणे संप्रदान अन्यतरस्याम, परिक्रयण करने पर, परिक्रयण कहते हैं किसी को किराए पर ले लेना, कुछ समय के लिए कह रहे हैं ना, नियत कालम भृत्या स्वीकरणम, किसी को नियत काल पर भृत्ति पर सेवक के रूप में अगर आप स्वीकार कर लेते हैं, इसे परिक्रयण कहते हैं। तो इसको जब किसी को परिक्रयण कर रहे हो, जब किसी को किराए पर ले रहे हो अपने यहाँ, जैसे नौकर लगाना है किसी को कुछ समय के लिए ठेके पर जो है वो ले लेते हैं, जैसे ऐसे उसमें जो साधक तम होता है, साधक तम पहले से प्राप्त था, उसका विकल्प से संप्रदान संज्ञा हो जाती है। यहां जो है आप लोगों को सिद्धांत कौमुदी कह रही है कि संप्रदान संज्ञम, वो जो साधक तम कारक पहले से था उसकी विकल्प से संप्रदान संज्ञा हो जाती है। जैसे कि शतेन शताय वा परिक्रीत, किसी को 100 रुपए से खरीद लिया है, तो 100 रुपए तो पहले ही करण थे ही, अब शताय करने के लिए, संप्रदान करने के लिए विकल्प से ये सूत्र लगाना पड़ा। और आप लोगों को विकल्प से ही पूछा था, या तो ये पूछते, यहां भाषा अगर बदल देते, ये पूछ लेते कि यहां जो है का संज्ञा आसीत, या अन्य परिक्रयण की जो है पहले क्या संज्ञा थी, ऐसा कुछ शब्द कर देते। इन्होंने साफ साफ यही पूछा है कि अन्यतरस्याम का संज्ञा भवति, विकल्प से कौन सी संज्ञा है। तो विकल्प का मतलब ये होता है पहले नियत रूप में जो प्राप्त हो रही थी वो करण संज्ञा प्राप्त हो रही थी, क्योंकि ये 100 रुपए से खरीद रहे हो, 100 रुपए जो है वो करण है, साधन है, साधकतम है, साधकतम होने से वो करण था ही, करण था ही तो तृतीया तो थी ही। अब यहां करण ऑप्शन क्यों लगाएं फिर हम, अब यहां विकल्प से पूछ रहे हो, विकल्प से तो संप्रदान संज्ञा होती है। और आप लोग लिखोगे क्योंकि अन्यतरस्याम संप्रदान संज्ञा भवति, और संप्रदान जो है ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर गलत है। ये वाला जब आप लोग लगाओगे इसको, तो इसका फिर आप लोगों को 1 नंबर मिलेगा सबको। चलो, तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा। और इन्होंने देखो साफ साफ लिखा हुआ है, काशिका का ही मैं आप लोगों को प्रमाण दूंगा, क्योंकि इन्होंने साफ साफ लिखा है कि परिक्रयणे साधकतमम कारणम, साधकतमम कारकम, परिक्रयण करने में, नियत काल के लिए किसी को किराए पर लेने में जो पहले से साधकतम कारक था उसकी विकल्प से संप्रदान संज्ञा होती है। यहां तो सीधी पंक्ति यही लिखी हुई है, आपके प्रश्न का सीधा आंसर यहां पर संप्रदान लिखा हुआ है। तो आप लोग जो है इसको लिखिएगा और 1 नंबर ये सबको मिलेगा। 2 प्रश्न ये हुए जिनका आप लोगों को 2 नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर मैं देख रहा था, मुझे टेलीग्राम पे भी कुछ लोगों ने भेजा हुआ है, टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है। दूसरी बात, आप लोगों में से कुछ लोगों ने कहा कि जी शिवोर्च्य की बात बताओ। शिवोर्च्य पर और बता देता हूं मैं, कहां गया भाई शिवोर्च्य। शिवोर्च्य में मैंने आप लोगों को ये वाला जब प्रश्न कराया था और इसका जो आंसर बताया था, ये बताया था शिवस अर्च्य। ठीक है, शिवस अर्च्य जो है इसका आंसर होना चाहिए शिवोर्च्य का। अब मैं आप लोगों को इसका आंसर बताता हूं। कुछ लोग कह रहे हैं जी शिवः अर्च्य होना चाहिए, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि शिवः अर्च्य नहीं होगा, शिवस अर्च्य ही होगा। क्यों होगा आप लोग समझ लीजिए। कुछ लोगों ने इसलिए शिवस अर्च्य नहीं लगा करके शिवः अर्च्य इसलिए लगाया है क्योंकि कुछ पुस्तकों में जो है, जो बाजार में उपलब्ध हैं कई अलग अलग प्रकाशनों की, वहां शिवः अर्च्य दिया हुआ है और वो प्रैक्टिस करते हैं, वहां से प्रैक्टिस करना अच्छी बात भी है। पर इसीलिए मैं आप लोगों को एक बात ये भी कहता हूं कि प्रैक्टिस जब आप कर रहे हो, कुछ ऐसी पुस्तकों को लेना चाहिए जो मूल रूप में हो, जो विशुद्ध हो। अब गलत पुस्तक से अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, बाजार की पुस्तकें लिखने वाला व्यक्ति जो है उसकी योग्यता क्या है, वो संस्कृत को किस स्तर तक समझता है या जानता है या नहीं जानता है, ये निर्भर करता है उस पुस्तक की शुद्धता या अशुद्धता पर। और पुस्तक लिखने वाला व्यक्ति कहीं से कॉपी कर रहा है, उसने किसी और से कॉपी किया, इस तरह से एक गलत क्रम बनता चला जाता है। यहाँ शिवस अर्च्य ही होगा।
कैसे होगा शिवस अर्च्य? ये लो आप लोगों को मैं प्रमाण दे रहा हूं। देखो आप लोग जो है शिव शब्द है, पहले तो शिव शब्द जो है, शिव शब्द को अभी ये प्रातिपदिक है भाई, कोई भी अर्थवान शब्द जो है प्रातिपदिक है, फिर उसको प्रयोग करने के लिए जो है उससे प्रकृति उससे जो है प्रत्यय लेकर के आते हैं। जैसे आप लोग रामः प्रयोग करते हो, मूल रूप में राम शब्द है, रमन्ते देवाः अस्मिन् इति रामः, तो राम शब्द जो है, राम शब्द पहले मूल रूप में वो शब्द है, प्रातिपदिक है, फिर उससे रामः बनाने के लिए जो है सु औ जस अम औट शस टाभ्याम भिस, ये जो प्रत्यय हैं 21 प्रत्यय जो है 21 प्रत्यय लगते हैं, तब आप लोगों को रामः रामौ रामाः रामम रामौ रामान रामेण रामाभ्याम रामहि ये शब्द बनते चले जाते हैं। ऐसे ही शिव शब्द है, शिव शब्द से प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनाने के लिए आप लोगों ने सु प्रत्यय जो है वो लगाया, सु प्रत्यय लगाया। अब यहां सु प्रत्यय लगाने पर जो है आप लोगों को मैंने पढ़ाया था उपदेशे, भाई इत संज्ञा करने वाले जो है यही सूत्र हैं, उपदेशे जनुनासिक इत। भाई उपदेश में जो अनुनासिक अच होता है, उपदेश मैंने पाणिनि के द्वारा मूल रूप में कहे, तो ये जो सु हैं प्रत्यय जो हैं ये भी उपदेश है, और उपदेश में मूल रूप में अनुनासिक जो स्वर है, अगर आप लोग सु को थोड़ा सा लिखना चाहो इस तरह से लिख लो, स और स में जो है ऊ, तो अनुनासिक जो भी स्वर होगा उसकी इस सूत्र से जो है इट संज्ञा हो जाएगी, इट संज्ञा हो जाएगी। फिर इसका जो है तस्य लोपः सूत्र से लोप कर दो। लोप किसे कहते हैं? अदर्शन होने को लोप कहते हैं, तो अदर्शन भी कर देते हैं। लो जी, ये अदर्शन कर दिया हमने, इसका लोप हो गया है, ठीक। तो लोप करने के बाद जो है स बचा। अब यहां स मूल रूप में जो शब्द बना है शिव। शिव शब्द से फिर जो है सकार को विसर्ग होकर के शिव हो जाता है, लेकिन मूल रूप में शब्द बना शिवस, शिवस शब्द बना। इससे जो है अर्च्य आप लोगों को करोगे तब जाकर के शिवोर्च्य बनेगा। कैसे बनेगा वो भी बता देता हूं। और जो लोग पेड बैच में हैं या जो लोग YouTube पर भी पढ़ रहे थे, जिनको मैंने मैराथन भी कही दी है, मैराथन में भी ये ज्यों का त्यों प्रश्न कराया हुआ है कई बार, तो शिवोर्च्य जो शब्द है ये आप लोगों को मैं दे देता हूं, जो वही PDF दे देता हूं, वही PPT खोल लेता हूं जहां मैंने आप लोगों को लिख करके पहले से पढ़ाया हुआ है। ये मेरी संधि की PPT है, ये देखो आप लोगों को वही पेड बैच में भी और ये YouTube पर भी आप लोगों को दिया हुआ है। अतोर और प्लुताद प्लुते सूत्र जब मैं पढ़ा रहा था तो इस सूत्र में यही वाला उदाहरण आप लोगों को दिया था, और ज्यों का त्यों देखोगे तो यही शिवस अर्च्य लिखा हुआ है जहां से पढ़ाया था, तो वही शिवस शब्द है, उससे अर्च्य लाओगे। स सजुषो रू से जो है वो रू हो जाएगा, ये रू है वास्तव में। उपदेश जनुनासिक इत से जो है ऊ चला जाएगा, र बचेगा। फिर ये जो है अतोर और प्लुताद प्लुते सूत्र से जो है यहां ह्रस्व आकार है और आगे भी ह्रस्व आकार है, इस कारण से र को ऊ हो जाता है। अतोर और प्लुताद प्लुते सूत्र पढ़ाया जब आप लोगों को, गुण करोगे तो शिवो हो गया है, गुण करके यहां जो है आद्गुण सूत्र से गुण हो गया है। और एंगः पदांतादति सूत्र जो है, एंग के उत्तर जो है पदांत में अगर एंग है, ए ओंग ओ है ही, तो ओ जो है ये पदांत में है इसलिए, और आगे अपरे है, अपरे रहने पर इसको जो है अ को पूर्व रूप हो जाता है, पूर्व रूप हो जाता है और ये अपनी जगह पर जो है अवग्रह छोड़ जाएगा। तो यहां जो है अ इसमें पूर्व रूप हो जाएगा, तो शिवो और अवग्रह हो जाएगा, और आगे र्च्य ज्यों का त्यों लिख देंगे, शिवोर्च्य बन जाएगा। अब इसका आंसर जो है शिवस अर्च्य ही बनेगा, और ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। इसीलिए आप लोग जो कह रहे थे कि जी शिवोर्च्य है और ये है वो है, कुछ नहीं है, आंसर यही होगा। तो आप लोग जो हैं इसको भी जा करके चैलेंज, मतलब गलत दिया तो चैलेंज करना, बाकी तो आप लोग देख लीजिएगा। कुल मिलाकर के बाकी और किसी प्रश्न में इनमें से गलती मुझे नहीं दिखाई दी है। 2 ही प्रश्न ऐसे हैं जिनको आप लोगों को चैलेंज करने की जरूरत पड़ेगी, बाकी चैलेंज करने की जरूरत नहीं है पीजीटी में। और टीजीटी का मैं जब 3 दिसंबर वाला पेपर हल करा रहा था आप लोगों को सब कुछ बताया हुआ है, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं लगा। ये बात मैंने वहां भी कही थी, अभी भी कह रहा हूं, मुझे एक भी प्रश्न ऐसा नहीं लगा। हालांकि ये पेपर जब मुझे मिला था बहुत ऐसी अवस्था में था कि मुझे पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही थी, इसी कारण से जो है मैंने 1-2 प्रश्नों को आप लोगों से ही पूछ करके ठीक किया कि यहाँ क्या हुआ होगा। जैसे कि आप लोग जो है अच्छा, कोई व्यक्ति मुझे कह रहा था कि क वर्ग जो है ये ड है, भाई ग नहीं है,
तो मुझे ड दिखाई दिया, इसलिए यही ऑप्शन होगा, लृतु लसानाम दंताः। बाकी कोई प्रश्न गलत है नहीं इसमें, मैंने टीजीटी वाला पूरा चेक किया है, सब जगह सारे के सारे प्रश्न ठीक है, इनमें किसी भी प्रश्न पर आपत्ति लगाने की जरूरत नहीं है। इस आंसर शीट के अनुसार आप लोग देख लीजिएगा, इस आंसर शीट को सामने रख के एचटेट ने अगर इससे अलग कोई आंसर किया है, एचटेट ने अगर कुछ और आंसर किया है, तो आप लोग मुझे जो है वो मेल कर सकते हैं। ये मेरा मेल आईडी है, टेलीग्राम लिंक डलवा रहा हूं, इस पर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जो टेलीग्राम लिंक है उस पर भेज दीजिएगा, मेरे मेल आईडी पर भेज दीजिएगा, आप लोगों को उसका भी समाधान कर देंगे। चलिए, आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं ये वीडियो समाप्त कर रहा हूं। और एक बात और है, आप लोगों ने एचटेट का पेपर दे करके ये तो देख ही लिया होगा कि जो व्यक्ति लास्ट में जगता है, अंतिम का 1 महीना या अंतिम के 15 दिन जगता है, उसे फिर बाद में पछताना पड़ता है। और नौकरी के एग्जाम के लिए लगातार पढ़ना पड़ता है। चीजें जो है ना, बहुत अच्छे स्तर से संस्कृत की पढ़ाई करो। आप लोग जाकर के देखो, यूट्यूब पर निःशुल्क भी पढ़ाते हैं हम लोग। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों को पेड बैच में ही जुड़ने की जरूरत है। आप लोग अपना देखिए, अगर आप लोगों ने बढ़िया पढ़ाई की हुई है तो एग्जाम की समझ के लिए आप लोग केवल यूट्यूब वीडियो देख लीजिए। पर अगर आप लोगों ने अच्छी पढ़ाई नहीं की है और आपको लगता है कि हाँ मुझे पढ़ाई की आवश्यकता है, तो अभी से पढ़ना। अभी ये जो समय है ना, आप लोग छुट्टी करना चाह रहे हो, 1-2 दिन छुट्टी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ढंग से जो है पढ़ाई करो, तैयारी करो। और अभी से एचटेट का जो है, एचटेट का एग्जाम तो हो ही जाएगा, आपको नंबर अपने पता ही लग गए हैं, आप लोगों को आंसर की आ जाएगी, रिजल्ट चेक कर लीजिएगा, वही आएगा रिजल्ट, इधर उधर नहीं रहेगा। 1-2 प्रश्न अपने एक्स्ट्रा हैं, तो आप लोग ये निश्चित मानिए कि आपका एचटेट क्वालिफाई हो ही गया है। ठीक है, एचटेट क्वालिफाई हो गया है तो अब एचएसएससी की तैयारी कीजिएगा, नहीं हुआ है तो भी तैयारी कीजिएगा, क्योंकि पढ़ाई वही है दोनों के लिए। थोड़ा सा स्तर जो है आप लोगों को, यहाँ मूल पुस्तकें ज़्यादा थोड़ी सी हो जाती हैं पढ़ने के लिए, तो आपके पास बढ़िया अवसर है, जाकर के तैयारी करो। एचएसएससी का जो एग्जाम होता है, इसके लिए हमने पहले भी बैच चलाया हुआ है। अभी तो बैच जो है वो आप लोगों के लिए चालू करेंगे, चलाएंगे, लेकिन आप लोग पुराना बैच भी देख सकते हो जाकर के। मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ जुड़ोगे, आप लोग कैसे जुड़ोगे। देखो, आपको जो है वेबसाइट पर जाना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, अड्डा की ऐप डाउनलोड कर लेना, और अड्डा की ऐप पर जाओगे तो यहाँ वेबसाइट खुली, वेबसाइट खुल करके जो है इसी में यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, आप लोग उस पर अपना मेल आईडी लॉगिन कर लोगे, नंबर डाल लोगे, फिर ऑल कोर्सेज पर जाओगे, ऑल कोर्सेज में जाकर के गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब में जाकर के यहाँ टीचिंग पर आप लोग सिलेक्ट कर लोगे। और टीचिंग में देखो एचएसएससी का पुराना बैच भी होगा। वैसे तो मैं ये कहूंगा आप लोगों को कि अगर पुराना बैच भी देखना है, फिर नया बैच भी देखना है और ढंग से तैयारी करनी है एक ही बार, तो ये टीचिंग का महापैक ले लेना। महापैक का मतलब ये होता है कि पुराने सारे के सारे बैच, नए सारे के सारे बैच, जब तक आपके पास महापैक है सारे बैच दिखेंगे आप लोगों को, लाइव क्लास भी दिखेगी और जो रिकॉर्ड हो चुकी हैं पहले वो भी देख पाओगे। तो या तो आप लोग जो है नींद ले सकते हो बहुत बढ़िया वाली, छोड़ो यार कहाँ वैकेंसी, हरियाणा में कोई वैकेंसी नहीं है, ये है वो है, कुछ भी कर सकते हो। या फिर आप लोग लग करके जो है तैयारी कर सकते हो। तैयारी करने के लिए आप लोगों को DSSB और हरियाणा की एक ही तैयारी है, मैं एक ही तैयारी कराता हूँ, अच्छे स्तर से पढ़ाता हूँ। एक ही तैयारी में आप लोगों के 2 एग्जाम क्वालिफाई हो सकते हैं। आपके पास बढ़िया अवसर है। ये अभी वैकेंसी DSSB की भी नहीं है, हरियाणा की भी नहीं है। जब वैकेंसी सामने नहीं होती है तब पढ़ाई ज़्यादा बढ़िया होती है। ये महापैक है, महापैक तो मैं बताऊंगा कैसे लेना है, लेकिन आप लोगों को बैच भी जब देखोगे पुराना, यहाँ से HSSC TGT का बैच भी देखो आप लोगों को दिखाई देंगे। हमारे पुराने बैच अभी यहाँ नहीं दिख रहा है, पर आप लोगों को वो दिख जाएगा जब आप लोग महापैक लोगे। तो महापैक जो है उसमें आप लोगों के पास एक ऑप्शन है 6 महीने का, 12 महीने का। भाई 6 महीने का नहीं, 12 महीने का ही लेना। 12 महीने में आप लोगों को ये अवसर अच्छा लाभ हो जाएगा कि अभी जब भी वैकेंसी आती है तो आप लोगों के पास बैच होगा पहले से ही, या डबल वैलिडिटी जैसे ही आती है तब ले सकते हो, आपकी इच्छा है। तो जब आप लोग इसको खरीदने चलोगे 3,949 रुपये दिखाई देगा, पर एक कोड है संस्कृत का, ध्यान रखना भाई, कोड का विशेष ध्यान रखना। जब बैच खरीदोगे आपको भले ही कोई कॉल आए, कोई कुछ समझा रहा हो आपको कि कोड ये लगाओ, पर संस्कृत का कोड लगाना, बाय नाउ पर क्लिक करना और यहाँ एक कोड लगाना। कोड क्या है ये? Y321, संस्कृत का सबसे सुंदर कोड है। Y के बाद 321 उल्टे क्रम में अप्लाई करोगे 3,633 रुपये हो गए हैं। तो 3,633 रुपये में आप लोगों के लिए 12 महीने का, डबल वैलिडिटी में 24 महीने का बैच मिल जाएगा। या फिर आप लोग जो है 6 महीने वाला बैच ले सकते हो, 6 महीने का, वो डबल वैलिडिटी में 1 साल का हो जाएगा। ये आपके ऊपर निर्भर है, जैसे आपको ठीक लगे। बैच में इनरोल करके
पुराने वाला बैच जो है मैं आप, और टेलीग्राम पर आप लोग जुड़ ही जाओगे, मुझसे बात कर सकते हो, अपनी कोई बात पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को सारा निर्देश कर दूंगा कौन सी क्लास देखनी है। लेकिन अभी से लग करके मूल पुस्तकों को पढ़िएगा, तैयारी कीजिएगा। पुराने आप लोग जा करके सर्च कर लो, HSSC TGT बाय अवधेश सर करके सर्च कर लो, मेरी वीडियोस दिख जाएंगी सारी की सारी, पुराने पेपर सोल्व कराए हुए हैं वो कीजिएगा। तब तक अपने आप को ना तैयार कीजिएगा। जब आप तैयार हो जाएंगे, जब आपके अंदर पात्रता आ जाएगी, पात्रता केवल सर्टिफिकेट वाली नहीं, पात्रता मतलब आप ना अपने मस्तिष्क को तैयारी योग्य बना लोगे, फिर देखना आप लोगों की तैयारी कितनी बढ़िया होती है। और निश्चित सिलेक्शन के लिए एक ही बार पढ़ा जाता है, बार बार पढ़ने के लिए जो है फिर रास्ता कुछ भी अपनाओ फिर तो बार बार पढ़ना ही पड़ेगा। सही रास्ता अपना लोगे तो एक बार में सिलेक्शन होता है निश्चित। महत्वपूर्ण जानकारी थी मेरी तरफ से। बाकी आप लोग जो है आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत कामनाएं। नीचे एक नंबर भी चल रहा है, कोई जानकारी चाहिए हो इस नंबर पर भी आप लोग जो है वो फोन कर सकते हैं। नमस्ते। कोई भी प्रश्न पर और आपत्ति लगती है, कुछ लगता है, मुझे कमेंट करके भेजिएगा, मैं आपके हर कमेंट का आंसर करूंगा। बस कमेंट सही हो, प्रश्न सही हो। नमस्ते।